उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भगवान परशुराम की लखनऊ में 108 फीट की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा पर कुछ अन्य पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिस पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हिमांशु वाजपेयी का सपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर उदित शर्मा प्रधान संपादक एच भारत ने हिमांशु वाजपेयी से वार्ता की, जिसमें विधानसभा पूर्वाया में स्पोर्ट स्टेडियम व स्पोर्ट कॉलेज व विधानसभा जलालाबाद में परशुरामपुरी के सौंदर्यीकरण के संबंध में सवाल उठाए गए। आइए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के एक युवा चेहरे हैं हिमांशु वाजपेयी जी। उनसे आज बाबा श्री परशुराम जी के जो अनावरण की 108 फीट की प्रतिमा जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, उस संदर्भ में जानना चाहते हैं किस तरीके से आज इस समाजवादी पार्टी में लोगों में खुशी है और क्या वो संदेश देना चाहते हैं पब्लिक के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अपने विधानसभा पुआया में वो क्या मांग रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो उदित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। और दूसरी चीज़, हम जब किसी भी महापुरुष या किसी भी ईश्वर की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लेते हैं या स्थापित करते हैं तो उसके पीछे ऐसा कोई विशेष संदेश नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर में हमारी आस्था होती है, हमारा समर्पण होता है, इसलिए हम इस प्रकार के जो संकल्प हैं करते हैं। इसलिए इसके पीछे कोई संदेश खोजना या कोई राजनीतिक वजह खोजना मैं समझता हूँ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दल इसके पीछे वजह खोज रहे हैं, जो राजनीतिक वजह खोज रहे हैं, उन सबको भी मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सभी भगवान परशुराम को अपना आराध्य मानते हैं। और जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो स्थापित लखनऊ के अंदर स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो इस संकल्प के साथ उन्होंने भगवान श्री परशुराम जी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक जाति विशेष में अपनी आस्था दर्शाई है, उन्होंने जो भगवान परशुराम जी में अपना आस्था दर्शाई है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके पीछे जो राजनीतिक कारण खोज रहे हैं उन सबको चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर में, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव चूँकि भगवान के नाम पर राजनीति करते आए हैं, इसलिए उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर का नाम लेता है या ईश्वर की मूर्ति स्थापित करता है तो उसके पीछे राजनीतिक वजह उनके जहन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। देखिए, हमने इस विषय को लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया है, हमने और हमारे साथ हमारे पुआया के एक हमारे व्यापारी भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे प्रभात मिश्रा जी, हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष पुआया संजय गुप्ता जी को और ईओ साहब को, जो आज ईओ हैं, उसी वक्त वो भी ईओ थे, उनको एक ज्ञापन सौंपा था। और उस ज्ञापन में हमने उनसे ये मांग करी थी, जो जैसा कि अभी आपने कहा कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, तो हमने उनसे ये ज्ञापन में बात रखी थी कि कम से कम पुआया के अंदर कोई चौराहा, कोई सड़क, कोई सभागार भगवान श्री परशुराम के नाम से हो, क्योंकि हम सब की आस्था जुड़ी है। और हम कभी भी, आप यदि किसी दूसरे के नाम पर, चाहे महापुरुष हो चाहे ईश्वर हो, आप इस प्रकार की जो भी गतिविधियां करते हैं, ब्राह्मण को कभी इस पर आपत्ति नहीं हुई। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और हमारा विश्वास और आस्था सबके प्रति है। लेकिन हम अपने जो आराध्य हैं उनके लिए भी
कुछ इस प्रकार की कोई स्थापना हो, चाहे सड़क हो, चौराहा हो, सभागार हो, ये हम चाहते हैं हो, जो हमने मांग करी थी। उस पर तत्काल चेयरमैन साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको 1 महीने के अंदर आपकी मांग को अमल में लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है और ना ही अभी तक उन्होंने कोई इस पर निर्णय लिया है। और हम लोग चूँकि इधर कोरोना काल शुरू हो गया, 5 महीने से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हैं, एक महामारी ने हम सबको पूरी तरीके से जकड़ लिया है, इसलिए मैंने इस विषय को दोबारा अभी नहीं उठाया है। लेकिन जैसे ही ये सब परिस्थितियां सुधरेंगी, हम अध्यक्ष नगर पालिका पुवाया से पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से पुवाया के अंदर भगवान परशुराम जी के नाम से कोई चौराहा या कोई सभागार बनवाने का काम करेंगे। इस तरीके से आपके अंदर हमने लगन देखी है समाजवादी पार्टी के प्रति, वो आपका एक कैसा उत्साह है और जिस कारण आप जो है समाजवादी पार्टी में एक योद्धा के रूप में आप इसमें उभर रहे हैं। जी, मैं एक बेहद सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति ने राजनीति नहीं की, हमारे यहाँ सब नौकरी पेशा लोग रहे। मुझ जैसे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने नाम दिया, पहचान दी। अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, धर्मेंद्र जी ने, पूरे परिवार ने, सैफई परिवार ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे जिम्मेदारियां लगभग 2 बार मुझे छात्र नौजवान जागरूकता अभियान का 2 जनपदों का प्रभारी बनाया, लखीमपुर जनपद और संभल जनपद। उसके बाद मुझे अभी 2019 के जो आम चुनाव थे उसमें पलिया विधानसभा का प्रभारी बनाकर भेजा। तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मुझको दी, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ा और मेरा सम्मान भी बढ़ा। समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित होना या अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित होना, उसकी एक वजह ये भी है। और दूसरी चीज़, मुझे अखिलेश जी इसलिए और पसंद हैं कि अखिलेश जी का आप चाहे 1 घंटे का इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे 1.5 घंटे का देख लीजिए, अखिलेश जी आपसे चर्चा सिर्फ उस विषय पर करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश में विकास कैसे लाया जाए, उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य कैसे बनाया जाए। उनके 1 घंटे के इंटरव्यू में भी आप कहीं जाति या कहीं धर्म इस प्रकार की कोई बात, कोई भी बयान नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज़, उनसे मैंने ये सीखा है कि आप अपने शब्दों को राजनीति में किस प्रकार से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने विरोधी के खिलाफ भी किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी ना करें, सबका सम्मान करें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने उनसे सीखी है कि हर मुश्किल को एक दिल जीतने वाली मुस्कुराहट के साथ हल करने का काम करें। जिस तरीके से आज अन्य पार्टियां आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी पे, जबकि समाजवादी पार्टी ने कई ब्राह्मणों के नाम से योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि आपके लखनऊ में जनेश्वर मिश्र के नाम से बहुत बड़ा पार्क है, तो ये क्या किस तरीके से युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, अन्य पार्टियों को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना उनकी विवशता है। विवशता इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। आप देखिए, 700 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। इस जुलाई के माह में करीब 37 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं और उन हत्याओं पर प्रदेश सरकार की चुप्पी ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि ब्राह्मणों के प्रति उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश जी ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा पार्क हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर है। और ये कोई आज की बात नहीं है या कोई हमें वोट नहीं चाहिए था जो हमने उनके नाम का पार्क बनाया। वहीं बलिया में एक बेहतरीन पुल भी जनेश्वर मिश्रा जी को समर्पित किया अखिलेश जी ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज परशुराम जी की प्रतिमा के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि आपने जिस स्थान पर अपने मार्गदर्शक अपने भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति स्थापित की है, वो खूबसूरत इमारत जिसको हम लोग लोक भवन कहते हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की बेहतरीन सोच का नतीजा है। और आज उस इमारत के बाहर परशुराम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्ति है वो शोभायमान है। तो इस प्रकार के जो आरोप, अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी विवशता है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के प्रति जवाब दे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए
प्रतिमा से मुझे आश्चर्य होता है कि एक 108 फीट की प्रतिमा आपने एक प्रतिमा गुजरात में स्थापित की, बहुत भव्य प्रतिमा स्थापित की। हमने तो विरोध नहीं किया, हमने उस वक्त नहीं कहा कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं या जात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जब आपने वो प्रतिमा स्थापित की तब आपने राष्ट्रभक्ति की बात करी कि हम सरदार पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा लगा रहे हैं तो ये राष्ट्रभक्ति है। और आज यदि हम भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं तो हम जातिवादी हो गए, हम जातिकरण करने लगे, हम चुनावी राजनीति करने लगे। तो इस प्रकार की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और विवशता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति उनकी सरकार में ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता ब्राह्मणों को लेकर ठीक नहीं है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो वर्तमान स्थिति में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जो सवाल हैं उनकी तरफ से आना जायज है। एक लास्ट सवाल आपसे और करेंगे, जिस तरीके से हमारे यहाँ जलालाबाद में परशुरामपुरी के नाम से एक तीर्थ स्थल है और उसमें पूर्व सांसद और मंत्री कृष्णराज जी ने लाखों रुपए मंजूर भी कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या भाजपा की दोहरी राजनीति है क्या? देखिए, इस विषय पर चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे भी मालूम है कि उसको सौंदर्यीकरण के लिए अच्छा खासा धन मुझे लग रहा है स्वीकृत किया गया था। अगर इस प्रकार का अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मैं, हालांकि आपने सवाल नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पुवाया में भी एक स्पोर्ट स्टेडियम प्रस्तावित है, कई वर्षों से प्रस्तावित है। तो मैं आपके भी माध्यम से और एक पत्र के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम पुवाया विधानसभा के अंदर एक स्पोर्ट स्टेडियम, बेहतरीन स्पोर्ट स्टेडियम प्लस स्पोर्ट कॉलेज बनवाया जाए, जिससे जो कई तमाम हमारे साथ नौजवान पढ़ते थे, जो कई प्रकार की प्रतिभा उनके अंदर छुपी थी, कोई क्रिकेट का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, कोई हॉकी का, कोई फुटबॉल का, लेकिन चूंकि उनको अपनी प्रतिभा को निखारने की कोई जगह नहीं मिली तो उनकी प्रतिभाएं सीमित रह गईं और इसी छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ कर रह गईं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और मांग भी करूंगा आप सबके माध्यम से कि पुवाया के अंदर कम से कम एक बढ़िया स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट कॉलेज देने का काम करें। और यदि वो हमारी मांग नहीं मानते हैं या हमारी अपील को नहीं सुनते हैं तो मैं आप सबके माध्यम से अपनी पुवाया विधानसभा और शाहजहांपुर जनपद के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के जितने हमारे नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे एमएलसी साहब हैं, हमारे विधायक और पूर्व विधायक हैं, निश्चित रूप से 2022 में यदि जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की कमान पुनः अखिलेश यादव जी के हाथों में पहुंचती है तो मैं आप सबके माध्यम से वादा करता हूं कि पुवाया के अंदर एक बेहतरीन स्पोर्ट स्टेडियम और स्पोर्ट कॉलेज बनवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। और ये कोई हवाई वादा नहीं है, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और आप सबके आशीर्वाद से सफलता भी पाएंगे।